हेलो एवरीवन। मेरा नाम अश्मिता है एंड आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक क्वेश्चन फ्रॉम द सिविल सर्विसेज पेपर, दैट इज़ द जनरल स्टडीज़ पेपर 1 से हम सॉल्व कर रहे हैं आज का क्वेश्चन। एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपको 150 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई इज़ द साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड द पूर्वैया और द ईस्टर्ली इन द भोजपुर रीजन। क्यों इसको पूर्वैया या फिर ईस्टर्ली विंड्स कहा जाता है भोजपुर रीजन में? How has this directional seasonal wind system influenced the cultural ethos of the region? ये seasonal wind कैसे affect किए हैं cultural ethos of the region को? तो क्योंकि हमें 150 वर्ड्स में लिखना है तो इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं होगा आंसर, छोटा सा आंसर होगा। जितना आप कॉम्पैक्ट रखेंगे आंसर को उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, ट्रेडिशनली विच इज़ रेफर टू एज द पूर्वैया या फिर ईस्टर्ली भोजपुर रीजन में, इट इज़ नेम्ड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द मानसून विंड्स ओरिजिनेट, जहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो पूर्वैया जो नेम है या फिर टर्म है ये सजेस्ट करता है एन ईस्टर्न ओरिजिन, ईस्टर्न साइड से इसका ओरिजिन होता है, इंडिकेटिंग दैट द प्रीवेलिंग विंड्स विल ब्रिंग मानसून रेन्स टू दिस रीजन। ठीक है, ये जो डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम है दैट हैज़ अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द कल्चरल इथोस ऑफ द भोजपुर रीजन। ये जो अराइवल होता है मॉनसून का, इस सीज़न का जो अराइवल पीरियड होता है वो बहुत ही क्रिटिकल इवेंट है। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल सीजन, क्योंकि जो भी क्रॉप्स है, जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड्स है वो जीवित होता है या फिर रिबर्थ होता है आफ्टर गेटिंग द ड्रॉप्स ऑफ रेनफॉल। सो एक नया बर्थ होता है एग्रीकल्चरल फील्ड्स का। तो इसको हम कह सकते हैं इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल सीजन। So this timely onset of rains is celebrated with various cultural rituals and festivals. मॉनसून का जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, उससे क्या होता है, उससे जो रीजन है उसका इकोनॉमी डेवलप होता है, लोगों का लाइफस्टाइल शेप होता है, एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन द पीपल एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। फर्दरमोर हम कह सकते हैं कल्चरल एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, इससे बहुत रिफ्लेक्ट होता है द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनसून एंड द लाइव्स ऑफ द पीपल। एंड ये हाईलाइट करता है कि इट्स अ लाइफ गिविंग फोर्स, क्योंकि जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है इट्स काइंड ऑफ the beginning of the agricultural season. It marks the beginning of the agricultural season and it gives sort of rebirth to the agricultural crops, thus highlighting its role as a life-giving force and a source of inspiration. ठीक है, in the Bhojpur region. तो ओके, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसे इंटरैक्टिव डिस्कशंस करना है तो आप हमारे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन करते हैं तो आपको हम प्रिपरेशन गाइड प्रोवाइड करेंगे। स्टडी मटेरियल्स हैं, लाइव लेक्चर्स हैं, सेशंस हैं, रिकॉर्डेड सेशंस, पोर्टल एक्सेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज़, तो ये सभी आपको मिलेगा। चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारे यहाँ से आपको सभी प्रिपरेशन गाइडेंस मिलेगा। तो अगर आपको कॉल करना है, क्वेरीज़ हैं, तो आप क्वेरीज़ को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कॉल करते हैं तो कॉल करके आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी डिटेल्स मिल रहा है, तो आप काइंडली जाके चेक कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।